हेलो बच्चों, सबको नमस्कार, जय हिंद। अपन टीएसडी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस अपन कर रहे थे रिलेटिव स्पीड के, तो उसी सिलसिले को अपन क्या है आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कुछ सवाल कर लिए थे और तो ये नहीं हुआ था, ये हो गया था ना। इस पे आ जाओ, इसको करो ट्राई। आराम से पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर देखो कैसा सीन बन रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ABC सुबह 6, 7 और 8 बजे, कितने बजे, 6, 7 और 8 बजे 6, 8 और 10 की स्पीड से जयपुर से शिमला की ओर क्या होते हैं, रवाना होते हैं। जब भी ए से मिलता है, तो जब भी ए से मिलेगा तो ए को सी के लिए संदेश देकर वापस भेजता है, तो कितने बजे सी को संदेश मिल जाएगा। ABC स्टार्ट एट 6, 7 and 8 AM विद द स्पीड्स ऑफ 6, 8 and 10 km/h रेस्पेक्टिवली फ्रॉम जयपुर टुवर्ड्स शिमला। 6, 8, 10 की स्पीड से जयपुर से शिमला की ओर चलते हैं। व्हेन B मीट्स A, ही सेंड्स A बैक विद ए मैसेज फॉर C। एट व्हाट टाइम विल सी गेट दिस मैसेज। सी को ये मैसेज कितने बजे मिल जाएगा। यानी 3 बंदे हैं, यहाँ जयपुर से चलना स्टार्ट करते हैं। एक बंदा कितने बजे चलता है, 5 बजे, सॉरी 6 बजे, 6 की स्पीड से। 7 बजे कौन चलता है, बी चलता है। ए चला 6 बजे, बी चला 7 बजे। और जब ए बी से मिला, देखो पहले क्या है, ए चला तो ए कुछ आगे चला जाएगा, फिर बी पीछे से शुरू करेगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो कुछ टाइम बाद उसको पकड़ेगा, और जब पकड़ेगा तो फिर उसे वापस भेजता है सी को एक मैसेज देकर। तो वो कितने बजे सी को मिलेगा वो देखो। तो पहले तो ये देखो कि 1 घंटे में 6 बजे ए चला था, ए 6 बजे यहाँ था। ए जब बी यहाँ से 7 बजे चलेगा तो 7 बजे आप देखोगे तो ए कितने किलोमीटर चल जाएगा। ए की स्पीड है 6 km/h, तो ए 6 किलोमीटर आगे चला गया। ए 7 बजे यहाँ पे है, और बी जो है वो 7 बजे यहाँ से क्या करता है, स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में। अब बताओ 7 बजे ए बी से कितना आगे है, 6 किलोमीटर आगे है। जब बी ए से मिलता है, तो जब बी ए से मिलेगा वो टाइम चाहिए अपन को, कब मिलेगा देखो। बीच की दूरी पता है, दोनों की स्पीड पता है, तो ए एंड बी का, या बी एंड ए जो भी बोलो, बी एंड ए का मीटिंग टाइम जो है वो क्या होगा, बी एंड ए का मीटिंग टाइम, मिलने का टाइम। बी ए को कब मिलेगा, कब पकड़ेगा, तो क्या बोलोगे, बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 अपॉन सेम डायरेक्शन में चल रहे, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 8 और 6 की इनकी स्पीड है, तो 6 करो कितने घंटे, 3 घंटे। कितने बजे के बाद 3 घंटे लगेंगे, बी और ए के मिलने का टाइम क्या है, 3 घंटे बाद मिलेंगे। कितने बजे के बाद, 7 बजे के बाद। और 7 बजे के बाद 3 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब उस समय टाइम क्या रहा होगा, 10 बजे इनकी ये क्या होगी, मुलाकात होगी। 7 बजे ए यहाँ था, बी यहाँ था, 10 बजे दोनों क्या हो गए, आगे कहीं मिल गए। अब देखो ये इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा था, आगे कहीं मिले, मान लो इस पोजीशन पे कहीं मिले, तो आप ये बताओ, ये जो मीटिंग पॉइंट है 10 बजे बी भी यही है और ए भी यहाँ है, लेकिन यहाँ बी ने क्या कहा है कि भैया तू वापस जा, और सी को ये मैसेज पकड़ा। अब सी को ये मैसेज कितने बजे मिल जाएगा, तो पहले ये देखो सी 10 बजे होगा कहाँ, और ये दूरी कितनी है इस मीटिंग पॉइंट की, ए और बी का जो मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट की क्या आप जयपुर से दूरी बता सकते हो। मीटिंग पॉइंट की जयपुर से डिस्टेंस क्या होगी, बोलिए। ए चला था 6 बजे, 10 बजे तक ए चल लिया 4 घंटे, कौन सी स्पीड से, 6 की स्पीड से, यानी 24 किलोमीटर। मीटिंग पॉइंट की जयपुर से दूरी कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 24 किलोमीटर। या यूँ बोलो बी 7 बजे चलता है, 10 बजे उसने उसको पकड़ लिया, बी चला है 3 घंटे, तो 3 घंटे बी की स्पीड से 8, 3 × 8 करोगे तो भी क्या आएगा, 24। तो ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 24 किलोमीटर जो है हो गई। अब क्या बोला है, यहाँ मिलने के बाद बी ने ए को भेजा वापस कि जा सी को ये मैसेज पकड़ाओ, तो सी कहाँ है 10 बजे, ये देखो सी कितने बजे चला है, सी चलता है कितने बजे, 8 बजे चलता है, तो 10 बजे तक सी कितना चलेगा, 10 बजे तक सी चलेगा, कितना चला होगा सी,
2 घंटे में सी की स्पीड कितनी है 10, तो सी कितना चल रही है 20 किलोमीटर। सी 8 बजे चलता है यहाँ से, सी यहाँ से कितने बजे चल रहा है 8 बजे, और 10 बजे तक कितना चलेगा 20 किलोमीटर दूरी, तो यहाँ से टोटल 24 है। सी 10 बजे आप देखोगे तो सी यहाँ होगा और इधर जा रहा होगा, और जयपुर से कितनी दूरी पर होगा 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे वो होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20, टोटल दूरी कितनी है 24। अब 10 बजे सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे 10 बजे है, बी ने ए को यहाँ 10 बजे पकड़ा है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस आप देखोगे तो सी और ए के बीच में कितना है 4 किलोमीटर का गैप है। और अब ए वापस मुड़ा हुआ है, ए इधर चल रहा है, सी इधर चल रहा है, यानी दोनों क्या हो गए आमने सामने हो गए। तो अब ए एंड सी का मीटिंग टाइम क्या बोलोगे, ए एंड सी का मीटिंग टाइम कितने बजे के बाद 10 बजे के बाद। 10 बजे का सीन पता है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 4, तो 4 की डिस्टेंस 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कौन सी स्पीड से, एक बंदे की स्पीड 6 है, दूसरे की क्या है 10 है, और आमने सामने है तो 6 + 10, 4/16 करोगे तो 1/4 घंटे, 1/4 घंटे को क्या आप क्या बोलेंगे 15 मिनट। तो ए और सी की जो मुलाकात है वो 15 मिनट बाद हो जाएगी। किसके 15 मिनट बाद, 10 बजे ए इधर मुड़ा है और सी यहाँ पे, तो 10 बजे के 15 मिनट बाद ये मुलाकात होगी, और 10 बजे के 15 मिनट बाद मुलाकात होगी तो कितने बजे सी को मैसेज मिल जाएगा 10:15 पे उसे ये मैसेज प्राप्त हो जाएगा। तो ये सवाल है, इसको नोट कर लो। ये बस लैंग्वेज में है कि 3 बंदे हैं, 3 स्पीड है, 3 टाइम है, तो ज़्यादा भावुक नहीं होना है, सवाल सीधा ही है। इससे ही मिलता जुलता एक सवाल और है, इसको भी आप ट्राई करो, इसको नोट करो। ये सवाल सीधा है, ठंडे दिमाग से एक बार इसको ट्राई करो। करिए, क्या है ABC जो है वो 8, 12 और 15 की स्पीड से साइकिल चलाते हैं। ए सुबह क्या होता है 5 बजे जयपुर से पुष्कर के लिए रवाना होता है, बी सुबह 7 बजे उसी रूट पे रवाना होता है, सी कितने बजे रवाना हो ताकि बी और सी एक ही समय पर ए को पार करें। जयपुर से पुष्कर की ओर चला गया, ए चला है 5 बजे, बी चला है 7 बजे। अब बोला है कि सी कितने बजे चले ताकि बी और सी एक ही टाइम पर ए को क्या करें पार करें। ABC है, दे मूव बाइसिकल विद स्पीड्स ऑफ 8, 12 and 15। ए स्टार्ट्स फ्रॉम जयपुर टुवर्ड्स पुष्कर एट 5 AM। ए 5 बजे स्टार्ट करता है, बी 7 बजे स्टार्ट करता है ऑन द सेम रूट। एट वॉट टाइम मस्ट सी स्टार्ट सो दैट बी एंड सी क्रॉस ए साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पे क्या करेंगे क्रॉस करेंगे। तो वापस मिलता जुलता सीन है, 5 बजे यहाँ से कौन चालू होता है, ए चालू होता है। ए चला है कितने बजे 5 बजे, और बी कितने बजे चला 7 बजे। तो 7 बजे ए क्या पहुँच जाएगा, ए 7 बजे यहाँ कहीं होगा, और बी यहाँ से कितने बजे चल रहा है 7 बजे चल रहा है। तो आप बताओ 2 घंटे में ए कितना चला होगा, ए की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 2 × 8 16 किलोमीटर। जब आप 7 बजे देखेंगे जब बी चलेगा तो ए उससे कितना आगे है 16 किलोमीटर आगे है। अब बताओ सी कितने बजे रवाना हो कि बी और सी एक ही टाइम पे पार करें। तो पहले एक बार बी से तो पार कराओ, बी ए को कब पार करेगा ये देखो। तो बी का क्रॉस करने का टाइम निकालो, बी का क्रॉस करने का टाइम बताओ। क्रॉस करने का या मिलने का टाइम एक ही बात है। तो बी को क्रॉस करने के लिए कितना गैप कवर करना है बोलो, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, 16 बीच की डिस्टेंस है, और स्पीड कितनी है दोनों, एक की 12 है दूसरे की 8 है। 16/12 - 8 करोगे तो कितने घंटे 4 घंटे बाद क्या हो जाएगा, बी ए को क्रॉस करेगा, बी ए को क्या करेगा पार करेगा 4 घंटे बाद। और किसके 4 घंटे बाद, 7 बजे के 4 घंटे बाद। और 7 बजे के 4 घंटे बाद का जो टाइम है वो क्या होगा 11 बजे का टाइम होगा। 11 बजे बी जो है वो ए को क्या करेगा पार करेगा। हम क्या चाह रहे हैं, सी कितने बजे आना होता कि बी और सी एक ही समय पर ए को पार करें। अब क्या बोला है, सी भी ए को क्या करना चाहिए 11 बजे ही पार करना चाहिए। अब देखो एक ही टाइम पर दोनों बी भी पार कर रहा है और सी भी पार कर रहा है, दोनों एक ही टाइम पे पार करेंगे ए को, तो यानी उस टाइम पे ए और बी भी एक साथ होंगे और ए और सी भी क्या होंगे एक साथ, यानी यूँ बोल सकते हैं तीनों ही क्या होंगे एक साथ होंगे। तो आप बोलो ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है, इस क्रॉसिंग पॉइंट की जब बी ए को क्रॉस करेगा ना, इस क्रॉसिंग पॉइंट की जयपुर से दूरी कितनी बताओगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही बताओ। क्रॉसिंग पॉइंट है उसकी जयपुर से डिस्टेंस बताओ।
5 बजे ए चला है, 11 बजे तक ए कितना घंटे चली है? 6 घंटे। 6 घंटे ए की स्पीड से 48 किलोमीटर वो ऐसे बोल दो, या बी 7 बजे चलता है और 11 बजे तक बी कितना चल रही है? 4 घंटे। कौन सी स्पीड से? 12 की स्पीड से, तो भी क्या आएगा? 48 किलोमीटर। यानी जो क्रॉसिंग पॉइंट है यहाँ से चले आगे कहीं जाके ए और बी क्या होंगे? एक जगह होंगे। कितने बजे होंगे? 11 बजे होंगे। 11 बजे उसको पार कर रहा होगा और ये डिस्टेंस कितनी है? 48 किलोमीटर की क्या है? डिस्टेंस है। अब बताओ कि सी कितने बजे रवाना हो कि सी भी उसी टाइम पे पार करे? सी उसी टाइम पे पार करेगा, उसी टाइम पे पार करेगा तो उसी जगह पे क्या करेगा? पार करेगा। यानी 11 बजे हम क्या चाहते हैं? सी 11 बजे यहाँ पे हो। तो आप बता दो सी को 11 बजे यहाँ पहुँचना है, सी की स्पीड आपको पता है और ये डिस्टेंस जो है आपको पता है। तो डिस्टेंस कितनी है? 48 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो आप बताइए महाराज, सी को 48 किलोमीटर में टाइम कितना लगेगा? 48 किलोमीटर में लगा टाइम। 48 किलोमीटर में सी को टाइम क्या लगेगा? 48 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है सी की? 15। 3 सही 1/5 घंटे, यानी 3 घंटे। और 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने मिनट आएंगे? 12 मिनट आएंगे। 3 घंटे 12 मिनट का टाइम लगेगा। सी को यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 घंटे 12 मिनट का टाइम लगेगा। सी को कितने बजे पहुँचाना है? 11 बजे पहुँचाना है। किसी को 11 बजे यहाँ पहुँचना है और उसकी जर्नी है वो 3 घंटे 12 मिनट की है, तो कितने बजे रवाना होना चाहिए? तो क्या बोल देंगे? 11 बजे से 3 घंटे 12 मिनट पहले क्या करवा दो? रवाना करवा दो। तो 11 बजे में से 3 घंटे घटाओ, 8 बज जाएंगे और उसमें से 12 मिनट और घटा दो तो क्या बोलोगे? 7:48 पर क्या होगा? सी को स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो 11 बजे वहाँ पहुँचेगा, तब जाके वो एक ही साथ जब बी पार कर रहा है उसी टाइम पे सी भी क्या कर देगा? पार कर देगा। इतना सही है बस। इसको उतारो और नेक्स्ट पे आ जाओ। ये नोट कर लो और ये ट्राई करो। कोहरे का सवाल आ गया, धुंध। नया नाम सुन के, कोहरे का नाम सुन के दिल पे नहीं लेना है सवाल को। सवाल बड़ा ही आसान है। रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट पे अपन काम कर रहे हैं, तो बस देखो क्या डिस्टेंस कवर हो रही है, रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, बस मैच करवा दो कि काम हो जाएगा। कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 6 की चाल से जा रहे एक आदमी को पार करती है। कोहरे में कोई कार चल रही है, सेम डायरेक्शन में 6 की स्पीड से कोई आदमी जा रहा है, उसको पार करती है। कोहरे में 150 मीटर तक ही देखा जा सकता है। अब कोहरे में दिखता कम है, क्या कितना दिख रहा है? 150 मीटर तक ही दिखाई दे रहा है। यदि वह 9 सेकंड तक कार को देख सकता है, वह कौन? वो बंदा। एक कार एक आदमी को पार करती है और वो बंदा उस कार को क्या देख रहा है? सिर्फ 9 सेकंड तक ही देख सकता है। तो कार की हमें क्या बतानी है? स्पीड बतानी है। ए कार इज मूविंग इन फॉग क्रॉसेज ए मैन हु इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। द विजिबिलिटी इज ओनली 150 मीटर इन द फॉग। इफ द मैन सीज द कार फॉर 9 सेकेंड्स देन फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। भैया मान लो आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये कोहरे में कितना दिखाई दे रहा है? 150 मीटर तक दिखाई दे रहा है। तो इधर 150 मीटर तक देख सकता है और बंदा इधर भी 150 मीटर तक देख सकता है। तो यदि मान लो बंदा खड़ा होता तो कार कब दिखेगी उसको? यहाँ इस पॉइंट पे जब कार रहती है ना, तो कार उसको दिखाई देगी। और कब तक दिखाई देगी? कार जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाएगी तब तक उसे कार दिखाई दे रही है। यहाँ जब कार पहुँचेगी, जब मान लो ये बंदे को अपन एक बार क्या मान के चल रहे, अभी खड़ा मानो आप, तो बस रिलेटिव स्पीड का यूज़ क्या है? रिलेटिव स्पीड का मतलब जानते हैं ना अपन, एक की दूसरे के सापेक्ष में चाल। एक बंदे को रोक दो तो एक को रोक कर दूसरे की जो स्पीड होती है वही क्या है? रिलेटिव स्पीड है। या गैप कम करने की स्पीड बोल सकते हो आप, ज़्यादा करने की स्पीड। तो एक तरीके से कार जब यहाँ होगी तो बंदे को दिखाई देना शुरू करेगी और यहाँ पहुँचेगी तो कार दिखना बंद हो जाएगी। तो कार कितनी दूरी तक, यानी 300 मीटर की डिस्टेंस तक, 300 मीटर की डिस्टेंस जितने टाइम में ट्रेवल होगी ना, उतने टाइम तक कार इस बंदे को क्या करेगी? दिखाई देगी। अब कार की स्पीड या तो क्या मान लो, कार की स्पीड हमें पता नहीं, कार की स्पीड कितनी? x किलोमीटर पर आवर मान लो, है ना। अब बंदा यदि खड़ा होता तो कार कितनी देर तक उस बंदे की नज़रों में रहती? तो हमें कुछ भी नहीं करना, इतना ही करना था कि 300 मीटर चलने में कार को कितना टाइम लगेगा? 300/x × 5/18। ये किलोमीटर प्रति घंटे मानोगे तो मीटर पर सेकंड में मान लो, 5/18 आ जाएगा। तो बस इतना ही करना था, 300 को इससे डिवाइड करना था, टाइम आ जाता। लेकिन क्या है, ये बंदा क्या है?
खड़ा नहीं है, ये क्या हो रहा है, चल रहा है। यदि खड़ा होता तो 300 मीटर कवर करवाना था किससे, कार की स्पीड से, लेकिन बंदा चल रहा है कौन सी स्पीड से, 6 की स्पीड से। कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, बंदे की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखो कार को क्या करना है, ये 150 मीटर पहले कवर करना है और फिर 150 मीटर आगे जाना है। तो जो रिलेटिव स्पीड का पहला या दूसरा सवाल था वैसा सवाल होगा ना कि 150 मीटर पहले कवर करना है फिर 150 मीटर आगे जाना है। तो कुल कितना गैप कवर होगा, या डिस्टेंस कितनी कवर होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी कितनी, 150 प्लस 150, 300 मीटर की डिस्टेंस हमें कवर करवानी। कौन सी स्पीड से, ये x है ये 6 है, तो 300 बटे x माइनस 6। अब ये x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसा करने पे जो टाइम आएगा, कितनी देर तक उसके दिखाई दे रही है, 9 सेकंड तक, तो बराबर क्या आ जाएगा ये 9। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 300 इंटू 18 अपॉन में 9 आएगा, x माइनस 6 इधर आ जाएगा और एक ये 5 इधर आ जाएगा। इसको उड़ा दो आप, ये 2 ये 60 है, 120 बराबर x माइनस 6, x की वैल्यू क्या लिख दोगे, 126 किलोमीटर पर आवर। ये कार की स्पीड आ गई। यहाँ तो मैंने क्या कर दिया, पूरा ही जो कर सकते हैं कि 300 मीटर कवर करना है कौन सी स्पीड से, x माइनस 6 की स्पीड से, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। या तो आप ऐसे करो, या आपको यदि सीन समझ में आ गया है तो डायरेक्ट सोचो। आप क्या सोचिए, यहाँ गैप कितना कवर हुआ है, 150 300 मीटर, 150 कवर करना है और 150 आगे जाना है, तो कुल मिला के 300 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। अब 300 मीटर की डिस्टेंस जो है वो 9 सेकंड में कवर हो रही है, ठीक है ना। तो जो रिलेटिव स्पीड है, जब दोनों चल रहे होते तो रिलेटिव स्पीड से कवर होगी। तो 300 मीटर डिस्टेंस जब 9 सेकंड में कवर होती है तो स्पीड क्या लिखते हो, 300 बटे 9। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, 300 बटे 9 मीटर पर सेकंड। ये कौन सी स्पीड आई है, रिलेटिव स्पीड आई है 300 बटे 9 मीटर पर सेकंड। और इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलोगे तो क्या बोल, 300 बटे 9 इंटू 18/5। इसको काट छांट करोगे तो ये क्या हो जाएगी, 120 किलोमीटर पर आवर। जो रिलेटिव स्पीड है कार की और उस आदमी की, वो कितनी आएगी, 120। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, दोनों का डिफरेंस, यानी कार की स्पीड में से आदमी की स्पीड को जब माइनस करोगे तब जाके 120 आएगा। तो बताओ कार की स्पीड क्या हो, ताकि अपन आदमी की स्पीड यानी 6 घटा दें, यानी कार की स्पीड जो है, कार की स्पीड यानी x जो मान लें अपन, उसमें से 6 घटाओगे तब जाके 120 आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगी, 126 किलोमीटर पर आवर। या डायरेक्ट ये समझ में आ गया कि रिलेटिव स्पीड 120 है, 6 घटाने के बाद 120 है, तो एक्चुअल कार की स्पीड क्या हो जाएगी, 120 में 6 आप ऐड कर दो, 126। ये नोट कर लो, दोनों तरीके नोट करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है, उसको खत्म कर दो। सेम क्वेश्चन है, बस कार की जगह बस आ गई और बस की थोड़ी सी क्या दे रखी है आपको, लंबाई दे रखी है। बताइए, एक व्यक्ति क्या हो रहा है, जाड़े के कुहासे में 120 मीटर तक देख सकता है, मतलब कोहरे के कारण 120 मीटर तक दिखाई दे रहा है। वो 8 की स्पीड से चल रहा है। वह 20 मीटर लंबी एक बस को पीछे से आते हुए देख रहा है और बस 13 सेकंड में उसके बगल से गुजरती हुई आगे निकल जाती है और फिर ओझल हो जाती है। यानी बस पीछे से आई है, उसको क्रॉस किया और 13 सेकंड में क्या हो गई, आंखों से ओझल, यानी 13 सेकंड तक ही उसको दिखाई दी है। तो बस की चाल बतानी है, पिछले में कार थी, यहाँ बस आ गई। आदमी की चाल पिछली बार भी थी, इस बार भी थी, बस इस बार एक्स्ट्रा क्या दे दिया, बस है कितने मीटर की, 20 मीटर लंबी बस है। तो यहाँ बस की लंबाई का, बस की लेंथ का भी क्या है, थोड़ा सा रोल आ गया। तो उसको थोड़ा सा टैकल अपन को करना है। तो आप देखिए क्या सीन बनेगा। मान लो आदमी यहाँ खड़ा है, कितना दिखता है उसको, 120 मीटर तो इधर दिखेगा और 120 मीटर उसको इधर दिखेगा, ठीक है। बस आपकी है 20 मीटर लंबी। ये बस का ड्राइवर मान लो, ये बस का पिछला हिस्सा मान लो, ये लंबाई कितनी है, 20 मीटर। जब वो बंदा यहाँ खड़ा है, इधर देखेगा तो 120 मीटर तक दिखाई देगा, और जब बस बंदे की ओर आ रही होगी तो उसे क्या दिखेगा, बस का ड्राइवर सामने वाला हिस्सा पहले दिखेगा। और जब बस गायब होगी तो बस क्रॉस करके जाएगी और लास्ट में जब दिखेगी तो बस का क्या दिख रहा होगा बंदे को, बस का पिछला हिस्सा दिख रहा होगा। यहाँ ड्राइवर होगा, लास्ट में जब बस गायब होगी दिखाई क्या दे रहा होगा, बस का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। तो आप यूँ बोल सकते हैं क्या,
बस कितनी देर तक, कितनी दूरी तक बस उस बंदे की नज़रों में रही। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, जब बस का ड्राइवर यहाँ पहुँचा, इस पॉइंट पे जब बस का ड्राइवर था ना, ड्राइवर दिखा सबसे पहले 120 मीटर पीछे जब इससे था, तो बस का सामने वाला हिस्सा यानी ड्राइवर वाला हिस्सा उसको दिखा। और कब तक दिखा? ड्राइवर के यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में। ये भी डिस्टेंस कितनी है आगे? 20। जब ड्राइवर यहाँ आया तो बस दिखना स्टार्ट हो गई, जब ड्राइवर यहाँ गया तो बस दिखना गायब हो गई। क्योंकि दिख क्या रहा है लास्ट में, भले पिछला हिस्सा, लेकिन अपन ड्राइवर से कंपेयर करें, ड्राइवर यहाँ था तो दिखना स्टार्ट, ड्राइवर यहाँ पहुँचा तो दिखना खत्म। तो एक तरीके से बस के ड्राइवर को कितना चलना है? 120, 120 और 20, टोटल कितनी दूरी? डिस्टेंस कवर्ड जो है वो कितनी हो गई बोलो? 120 प्लस 120 प्लस 20, 260 मीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर हुई। 120 मीटर का गैप ये हुआ, 120 ये और ये 20 मीटर ये बस की लेंथ के कारण। या आप यूँ समझो, जब बस का पिछला हिस्सा यहाँ था ना, जब बस का पिछला हिस्सा यहाँ था तो बस दिख गई थी। और कब तक दिखी? बस के पिछले हिस्से के यहाँ से लेके कहाँ तक जाने में? यहाँ तक। तो ये 120, ये 120 और ये कितना? 20। तो या तो आगे वाले हिस्से को देख लो, ड्राइवर के यहाँ से यहाँ तक जाने में, या बस का पिछला हिस्सा जब यहाँ आया तो बस दिखना स्टार्ट हो गई और यहाँ तक आने में दिख रही थी। तो वही 120, 120 और 20, डिस्टेंस कितनी कवर होगी? 260। यानी बस की लेंथ दोनों साइड नहीं जुड़ेगी, सिर्फ एक ही साइड जुड़ेगी। तो टोटल डिस्टेंस कवर हुई है 260 मीटर। कितने टाइम में कवर हुई है भैया? 13 सेकंड। 13 सेकंड तक बस दिखाई दे रही है। तो जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड वो क्या आ जाएगी? 260/13 यानी 20 मीटर पर सेकंड। और इसको सुंदर बनाओगे तो 20 × 18/5 यानी 72 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड आई है 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये रिलेटिव स्पीड कैसे आई होगी? बस भी उसी डायरेक्शन में चल रही है, आदमी भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो हम क्या करेंगे? बस की चाल में से आदमी की चाल माइनस करिए। आदमी की चाल कितनी है? 8 की। बस की स्पीड में से आदमी की स्पीड माइनस करें, 8 घटाने के बाद 72 आया है। तो बस की स्पीड क्या होगी? 72 में क्या कर दो? 8 ऐड कर दो, ये अपना आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसे करो, या जब तुम्हें डिस्टेंस दिख गई 260, तो बस की स्पीड कितनी मान लीजिए? x मान लो। तो 260 मीटर डिस्टेंस कौन सी स्पीड से? बस की चाल x किलोमीटर प्रति हो, x - 8 की स्पीड से, और इसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर कितना आएगा? 13। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, ये 20 आएगा, 20 × 18 360/5, 72 बराबर x - 8, x की वैल्यू 80। इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुद्दा बस ये है कि आपके दिमाग में ये पिक्चर बन जानी चाहिए, उसके बाद कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं। ये है, तो कंसेप्ट्स पे ध्यान दो, समझने पे ध्यान दो। चीज़ समझ में आ गई तो आराम से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फटाफट होने लग जाएगा। ये उतारो और अगला ट्राई करते हैं अपन। ये नोट कर लो, दोनों तरीके से नोट कर लो और इसको ट्राई करो। बढ़िया सवाल है। क्या बोला भैया? जयपुर से दिल्ली के लिए हर 15 मिनट में एक बस 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या होती है? रवाना होती है। एक आदमी जयपुर से दिल्ली की ओर क्या हो रहा है? साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। तो बताना है कि किस अंतराल से वह आदमी इन बसों द्वारा क्या किया जाएगा? पार किया जाएगा। देयर इज ए बस फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली एवरी 15 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर। जयपुर से दिल्ली के लिए क्या होता है भैया? हर 15 मिनट में एक बस रवाना होती है। किस स्पीड से? 64 की स्पीड से। एक मैन इज गोइंग फ्रॉम जयपुर टुवर्ड्स दिल्ली विद हिज बाइसिकल एट ए स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा है वो जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा है, कौन सी स्पीड से? 16 की स्पीड से। तो एट व्हाट इंटरवल विल ही बी क्रॉस्ड बाय दीज बसेज? तो किस इंटरवल से, किस अंतराल से वो बसें उस बंदे को क्या करेंगी? पार करेंगी। तो पहले तो आप सवाल को समझिए। मान लीजिए आप जयपुर से क्या जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हो। दिल्ली जा नहीं रहे आप, जयपुर से दिल्ली बसें जा रही हैं, हर 15 मिनट के गैप से बस चलती हैं। तो आप बोल सकते हो ना, 2 लगातार बसों के बीच में कितने टाइम का गैप है? 15 मिनट का गैप है। आप जयपुर से दिल्ली के बीच में कहीं रोड के किनारे बैठे हुए हैं, चल नहीं रहे, क्या है? बैठे हुए हैं। तो आपके सामने से आप बताओ, मान लो ये जयपुर और ये दिल्ली, आप यहाँ बीच में कहीं भी बैठे हैं रास्ते में, यहाँ से हर 15 मिनट में एक बस निकलती है। तो आप ये भी मानेंगे ना, यहाँ हर 15 मिनट में एक बस क्या होगी? पहुँचेगी। हर 15 मिनट में यहाँ से निकलेगी तो हर 15 मिनट में यहाँ पहुँचेगी। 2 लगातार बसों के बीच की दूरी है 15 मिनट। तो एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, सिटिंग पर्सन है। तो ये जो बंदा है इसके बगल से बसें जो किस इंटरवल से निकलेंगी?
तो अपन क्या कहेंगे, यदि बसें 15 मिनट के गैप पे हैं और बंदा बैठा है तो हर 15 मिनट में उसके सामने से क्या होंगी, बसें निकलेंगी। कोई बंदा रोड किनारे बस स्टैंड पे बैठा है, 15 मिनट के गैप से बसें जयपुर से चलती हुई आ रही हैं, तो उसके सामने से भी किस गैप से निकलेंगी, 15 मिनट के गैप से ही निकलेंगी, यदि वो बंदा क्या है, बैठा है तो। लेकिन इस क्वेश्चन में बंदा बैठा नहीं है, बंदा क्या हो रहा है, 16 की स्पीड से दिल्ली की ओर जा रहा है, तो वो थोड़ा सा क्या है, रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट आएगा, क्योंकि उसकी चाल का भी इंपॉर्टेंस आ जाएगा। तो अब ये बताना है कि अब वो किस इंटरवल से क्या होगा, क्रॉस होगा। तो आप एक चीज़ समझो, छोटा सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये जयपुर दिल्ली का रूट है, जयपुर दिल्ली रूट पे बसों के बीच में कितना गैप होगा। मान लो आप जयपुर से दिल्ली 250-300 किलोमीटर पड़ता है, 270 के आसपास है, तो आपको हर 15 मिनट की दूरी पर क्या दिखाई देगी, एक बस दिखाई देगी। क्या आप कोई भी दो लगातार बसों के बीच की डिस्टेंस बता सकते हो क्या? बसें 15 मिनट के गैप से रवाना होती हैं, तो आप बोल सकते हो कि बसों के बीच में दूरी है 15 मिनट की। अब मान लो ये जयपुर से चली पहली बस, तो ये दूसरी बस जब 15 मिनट चली गई थी ना, उसके बाद बस रवाना हो रही है, तो 15 मिनट में बस कितना चल जाएगी, 15/60 घंटे में। कौन सी स्पीड से, 64 की स्पीड से। तो दो बसों के बीच की दूरी कितनी है, 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। कहीं भी पूरे रूट पे कोई भी दो लगातार बसें, आप मान लो सैटेलाइट से बसों को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप क्या देखोगे कि पूरे रूट पे बहुत सारी बसें हैं और दो लगातार बसों के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितनी दिखाई देगी, 16 किलोमीटर दिखाई देगी, क्योंकि सभी बसें एक ही चाल से चल रही है और उनके बीच का स्टार्टिंग इंटरवल क्या है, सेम है। अब क्या हुआ कि किस इंटरवल से ये चलते हुए आदमी को पार करें। यदि खड़ा आदमी है तो सेम इंटरवल 15 मिनट से ही पार होगा। चलता हुआ आदमी मतलब, और वो इंटरवल का मीनिंग क्या है, मान लो बंदा यहाँ था, बंदा इधर जा रहा है, बसें भी इधर जा रही है, इस बस ने पार कर लिया। खड़ा होता तो ये पीछे वाली बस 15 मिनट के बाद इसको पार करेगी, लेकिन ये चल रहा है, तो ये बताना कि इस बस के पार करने की कितनी देर बाद जो पीछे वाली बस है ना, वो क्या करेगी, इस बंदे को पार करेगी। इस बस के पार करने के कितनी देर बाद पीछे वाली बस पार करेगी, यही इंटरवल तो बताना है। जब वो बैठा होता है, चल नहीं रहा होता है, तो 15 मिनट के गैप से ही, अब ये चल रहा है, तो आप देखो जब इस बस ने पार किया बंदे को, तो पीछे वाली जो बस है ना, वो किस स्पीड से आ रही है, वो आ रही है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आदमी कौन सी स्पीड से चल रहा है, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जब इस बस ने पार किया, इस बस और इस आदमी के बीच की दूरी कितनी है, 16 किलोमीटर। तो यहाँ जो है पीछे वाली बस के पार करने का टाइम, पीछे वाली बस को पार करने में कितना टाइम लगेगा, पार करने में लगा टाइम। एक बस ने पार कर लिया, जब इसने पार कर लिया, उसके कितनी देर बाद पीछे वाली बस पार करेगी, तो बीच की दूरी कितनी है, 16 अपॉन सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 64 - 16, 16/48 या 1/3 घंटे। 1/3 घंटे को क्या बोलोगे, 1/3 × 60 कितने, 20 मिनट। तो इस बस के पार करने के ठीक 20 मिनट बाद क्या होगी, पीछे वाली बस पार करेगी। और ये वो इंटरवल है कि एक बस पार कर रही है, पीछे वाली बस हमेशा एक फिक्स दूरी पे है, 16 किलोमीटर की दूरी पे, तो हर 20 मिनट से उस बंदे को क्या करती चली जाएंगी, पार करती चली जाएंगी। यदि बंदा खड़ा होता तो 15 मिनट से ही उसके सामने से गुजरती, लेकिन वो चल रहा है, इसके कारण बस की स्पीड के बजाय रिलेटिव स्पीड क्या होगी, काम में आएगी। तो 20 मिनट के गैप से वो आदमी क्या होगा, पार होगा। अब एक तो इसको ऐसे कर लिया अपन ने, ये एक बार डायग्राम आप ऐसे उतार लेना कि दो लगातार बसें हैं, ऐसे बहुत सारी बसें होंगी, कोई भी दो लगातार बसों के बीच की दूरी आप देखोगे तो कितने किलोमीटर की होगी, 16 किलोमीटर की। क्यों, क्योंकि दो लगातार बसें एक दूसरे से 15 मिनट के गैप पे हैं, यानी 15 मिनट की दूरी के गैप पे हैं, तो 15 मिनट में कितना चलेंगे, 16 किलोमीटर। तो कोई भी दो बस उठाओ, उनके बीच की दूरी है 16 किलोमीटर। हमें क्या चाहिए कि एक बस जब पार कर रही है तो पीछे वाली बस उसके कितनी देर बाद पार करेगी, तो 16 किलोमीटर का गैप कवर करना है, कौन सी स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। तो ये अपना सोलह को 64 - 16 के भाव से कवर कर लिया और आंसर हो गया 20 मिनट। या तो आप क्या करिए, ऐसे करिए, या आप यूं देखो, जो दो बस है, दो बसों के बीच की दूरी क्या है, बीच की डिस्टेंस फिक्स है, ये तो आप बोलेंगे
किसी भी आप टाइम पे देखिए, दो लगातार बसों के बीच की दूरी आपको हमेशा फिक्स दिखेगी, कितनी है? 16 किलोमीटर है। तो ये तो पता लग गया, दो लगातार बसों के बीच की दूरी है 16 किलोमीटर। यदि आदमी खड़ा रहेगा तो ये 16 किलोमीटर किस स्पीड से कवर होगा? 64 की स्पीड से कवर होगा, है ना। यानी 15 मिनट, 16/64 करोगे ना आप, तो 1/4 घंटे आएगा। 1/4 घंटे को क्या बोलते हैं? 15 मिनट। वो तो क्वेश्चन में दे भी रखा है ना अपन को कि 15 मिनट के इंटरवल से बसें निकल रही हैं, तो खड़े हुए आदमी को 15 मिनट के इंटरवल से ही पार करेंगे। तो ये डिस्टेंस जो है ना, दो लगातार बसों, दो बसों के बीच की डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। क्या है? फिक्स है। और फिक्स डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को यदि आप अलग अलग स्पीड से चलते हो तो आप उनसे लगने वाला जो टाइम है उसका रेशियो क्या कर सकते हो? बता सकते हो। यदि दो बसों के बीच की दूरी को आप सिर्फ बस की स्पीड से कवर करोगे या उसको रिलेटिव स्पीड से क्या करोगे? कवर करोगे, तो स्पीड में क्या रिलेशन आएगा बताओ? दो बसों के बीच की दूरी को यदि आप सिर्फ बस की स्पीड की बात करते तो बस की स्पीड कितनी है? 64 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यदि आदमी उधर ही उसी डायरेक्शन में चल रहा है तो आदमी और बस की स्पीड क्या हो जाएगी? 64 - 16, रिलेटिव स्पीड 48। तो स्पीड का रेशियो क्या आ गया? बस की स्पीड और रिलेटिव स्पीड का रेशियो क्या है? 64/48, यानी 4:3। ये है स्पीड का रेशियो। कौन सी स्पीड का? बस की स्पीड का और रिलेटिव स्पीड का रेशियो। अब ये दो बसों वाले बीच की दूरी जो है, ये कवर होने में टाइम क्या लगेगा? वो टाइम का रेशियो क्या आएगा? स्पीड के रेशियो का उल्टा। यदि बस की स्पीड से 3 यूनिट टाइम लगेगा तो रिलेटिव स्पीड से टाइम क्या लगेगा? 4 यूनिट। और हमें यहाँ पे क्या बता रखा है? हमें क्या बता रखा है भैया यहाँ पे कि बस की स्पीड से कितना टाइम दे रखा है? 15 मिनट का टाइम दे रखा है। दे रखा है ना क्वेश्चन में, दो लगातार बसों के बीच की दूरी 15 मिनट है। तो 3 का मतलब 15 मिनट है, तो 4 का मतलब बोलो क्या हो जाएगा? 20 मिनट। यानी रिलेटिव स्पीड से वो दूरी 20 मिनट में क्या होगी? कवर होगी। तो आप ये दोनों उतार लो यहाँ से, तो आपको एग्जैक्ट सीन है वो समझ में आ जाएगा। और उसी सीन को फिर अपन ने डायरेक्ट ऐसे समझ लिया कि दो लगातार बसों के बीच की दूरी क्या है? फिक्स है। वो दूरी यदि आप बस की स्पीड से चलोगे, यानी 64 की स्पीड से चलोगे, अकेली बस चलेगी, तो यदि आदमी भी चल रहा है तो फिर 48 की स्पीड से कवर होगी। तो स्पीड का रेशियो आएगा 4:3, टाइम का रेशियो क्या आएगा? 3:4। बस की स्पीड से इतना टाइम लगेगा तो रिलेटिव स्पीड से टाइम कितना लगेगा? इतना टाइम लगेगा। 3 को 15 कहते हो तो 4 को क्या कहेंगे? 20 मिनट। 20 अपना क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। इसको उतारो। और अगला क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। कैसा मिलता जुलता? कि यदि बस सामने से आ रही हो तो आप खुद बताओ क्या होगा? स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये उतार के अगला क्वेश्चन का जवाब हर बंदा क्या है बता दे। ये सबका सही होना चाहिए। जयपुर से दिल्ली के लिए हर 12 मिनट में एक बस 40 की स्पीड से चली है। एक आदमी दिल्ली से जयपुर की ओर 8 की स्पीड से आ रहा है। बसें क्या हो रही हैं? जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही हैं और आदमी क्या आ रहा है? दिल्ली से जयपुर की ओर आ रहा है। तो किस इंटरवल से वो आदमी इन बसों द्वारा पार किया जाएगा? पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता सवाल है, तो आप वही सेम सीन पकड़िए। आप दो लगातार बसों को पकड़ो। आप दो लगातार बसों के बीच की दूरी कितनी है? 12 मिनट से रवाना हो रही है। तो 12 मिनट में कितना चल लेंगे? 12 मिनट को कहते हैं 12/60 इंटू क्या बोलोगे? 40 की स्पीड है तो 8 किलोमीटर की दूरी है। दो लगातार बसों के बीच की दूरी कितनी है? 8। अब यहाँ से एक आदमी को इस बस ने पार किया। आदमी यदि खड़ा होता ना तो बसें उसके सामने से किस इंटरवल से निकलती? 12 मिनट के इंटरवल से। लेकिन ये बोला आदमी चल रहा है इधर, बसें जा रही हैं इधर। तो जब ये बस पार कर गई, इसके कितनी देर बाद ये पीछे वाली बस क्या करेगी? पार करेगी। तो इस आदमी की स्पीड पता है हमें कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। और बस की स्पीड पता है कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसके पार करने के बाद इस बस को और इस आदमी को मिलने में कितनी दूरी कवर करनी है? 8। तो टाइम क्या बोलोगे? क्रॉसिंग टाइम 8 को कवर करना है 40 + 8 की स्पीड से। 8/48 यानी 1/6 आर। और 1/6 आर को क्या बोलोगे? 1/6 × 60 यानी 10 मिनट में ये काम हो जाएगा। यदि आदमी सामने से आएगा तो सिर्फ 10 मिनट के इंटरवल से। इस बार टाइम जल्दी क्यों गया? क्योंकि बंदा विपरीत दिशा में चला है, तो थोड़ी सी मुलाकात क्या होगी? जल्दी हो जाएगी। सेम डायरेक्शन में तो टाइम बढ़ गया, अपोजिट में है तो घट गया। उसको यदि वो सेम रेशियो वाले लॉजिक से करें तो दो बसों के बीच की दूरी जो है वो तो फिक्स है। दो बसें, उनके बीच की दूरी फिक्स है।
तो बस की स्पीड क्या है, बस की स्पीड बता रखी है 40, और रिलेटिव जो स्पीड है वो क्या बनेगी इस केस में 48। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा बोलो 5:6। यदि बस की स्पीड और रिलेटिव स्पीड की बात करें, रिलेटिव कैसे आया 40 और 8 वाले दो बंदे आमने सामने एक ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो दो बसों के बीच की दूरी, दो लगातार बसों के बीच की दूरी यदि इन स्पीड से आप ट्रेवल करवाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, यहाँ 6 यूनिट टाइम लग रहा था तो यहाँ कितना टाइम लगेगा 5 यूनिट। टाइम कौन सा दे रखा है कि भैया बस की स्पीड से ये दूरी कितने टाइम में कवर होती है, 12 मिनट की तो दूरी है, बस की स्पीड से ये 12 मिनट की डिस्टेंस है। तो 6 को आप 12 मिनट कहते हो तो 5 को क्या कहोगे आप 10 मिनट। रिलेटिव स्पीड से सिर्फ 10 मिनट में ये दूरी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। 10 अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसको उतारिए और नेक्स्ट क्या करिए, ट्राई करिए। इस पे आ जाओ। इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा बस क्या है, वहाँ आपको इंटरवल बता रखा था, किस इंटरवल से बसें चल रही हैं, दोनों की स्पीड बता रखी थी। यहाँ क्या है, इंटरवल है, एक की स्पीड है और पार करने वाला टाइम दे रखा है। तो क्या बताना हमें, बसों की चाल बतानी है। तो देखो यहाँ हमें टाइम दे रखा है क्या, दो बस के बीच की दूरी, दो बस, एक बस यहाँ और एक बस यहाँ, दो बसों के बीच की डिस्टेंस क्या है, फिक्स डिस्टेंस है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये आप कैसे कैसे चल रहे हो, एक तो बस की स्पीड से चल रहे हो और एक रिलेटिव स्पीड से। जयपुर से कोटा की ओर जा रही है हर 20 मिनट में बस, एक आदमी जयपुर से कोटा की ओर, आदमी भी जयपुर से कोटा की ओर जा रहे हैं, इन दोनों आइटम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। 24 मिनट के इंटरवल से वो आदमी इन बसों द्वारा पार किया जा रहा है। बसों के बीच का गैप क्या है 20 मिनट का, लेकिन वो आदमी चलता हुआ आदमी 24 मिनट के गैप से पार किया जा रहा है। तो बसों की क्या बतानी है, चाल बतानी है। तो आप एक चीज़ देखिए, बस की ये डिस्टेंस, दो बसों के बीच की दूरी को बस की स्पीड से जब आप ट्रेवल करते हो तो कितना गैप है, 20 मिनट की दूरी है। और रिलेटिव स्पीड से, जब रिलेटिव स्पीड आदमी की स्पीड और ध्यान में रख के चलें तो कितने टाइम में कवर हो रहा है, 24 मिनट में। तो टाइम का क्या सीन है भाई साहब, टाइम 20 और 24 का रेशियो बोलो 5 और 6। दो बसों के बीच की दूरी को बस की स्पीड से चलते हो तो टाइम 5 मिनट लग रहा है, और यदि आप रिलेटिव स्पीड से चलते हो तो 6 मिनट लग रहे हैं। तो बताओ स्पीड क्या रही होगी, यहाँ उल्टा बन जाएगा रेशियो। यदि बस वाली स्पीड 6 रही होगी तो रिलेटिव स्पीड क्या रही होगी, 5 रही होगी। बस की स्पीड 6 रही होगी तो रिलेटिव स्पीड क्या रही होगी, 5। और रिलेटिव स्पीड आई कैसे होगी, बस की स्पीड में से किसको घटाया होगा, अपने आदमी की स्पीड को घटाया होगा। तो यानी रिलेटिव स्पीड कितनी कम है, इस स्पीड में से आपने आदमी की स्पीड ही तो घटाई है। तो एक की वैल्यू बता रखा है ना, आदमी की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड क्या बोल दोगे बस की, 6 × 6 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आप नोट कर लो, वापस देख लो क्या किया। दो बसों के बीच की दूरी हमेशा फिक्स दिखाई देगी आपको। वो दूरी बस एक किस इंटरवल से, 20 मिनट के इंटरवल पे बसें रवाना हो रही है, तो दो लगातार बसों के बीच की दूरी 20 मिनट की दूरी है। तो बस की स्पीड से 20 मिनट में कवर होती है। और रिलेटिव स्पीड से इसी इंटरवल को यदि आदमी और चल रहा हो इसी डायरेक्शन में, तो ये इंटरवल कितनी देर में पार होता है, 24 मिनट में। यानी टाइम का रेशियो, इस दूरी को दो चालों से पार करने के टाइम का रेशियो 5-6 है, तो उन स्पीड्स का रेशियो क्या होगा 6-5। यानी बस की स्पीड 6 रही होगी तो रिलेटिव स्पीड क्या रही होगी, 5 रही होगी। अब रिलेटिव स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन में है तो एक घटाने के बाद आई होगी। एक का मतलब कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 6 का मतलब 36। ये क्या कर दो आप नोट कर दो, या यूँ मान लो, देखो 6-5 है तो बस की स्पीड 6x है तो रिलेटिव स्पीड 5x है। तो 6x में से क्या घटाया होगा आपने, आदमी की चाल घटाई होगी, तब जाके क्या आया होगा 5x आया होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी 6, और 6 × 6, या डायरेक्ट ऐसा बोल दो। या तो आप इसको ऐसे करो, या किसी बच्चे ने यदि बस की स्पीड पहले ही मान ली, रेशियो के बजाय यदि किसी ने मान ली तो भी कोई टेंशन नहीं है, वो पीछे वाला मेथड जो का तो लगा के भी आप क्या है आंसर बता सकते हो। मान लो किसी बच्चे ने बसों की स्पीड मान ली होती कितनी, x किलोमीटर पर आवर, तो भी लोड नहीं लेना है। दो लगातार बसों के बीच की दूरी क्या बोलोगे, बोलो। बसें 20 मिनट के इंटरवल से चलती है, तो 20 मिनट में बस कितना चलेंगे, 20/60 × x,
यानी दो लगातार बसों के बीच की डिस्टेंस क्या आ गई, x/3। अब जब इस टाइम पे इस बंदे को ये बस पार कर रही है तो पीछे वाली बस कितनी दूर है, x/3 किलोमीटर। इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटे और इस बस की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटे। अब बताओ इसके पार करने के बाद जब ये बस पार कर रही है तो ये बस इतना पीछे है और इसकी स्पीड इतनी है, तो ये बस पार करने में कितना टाइम कितना लगेगी, x/3 किलोमीटर दूरी को x-6 की स्पीड से पार करेंगे। इस डिस्टेंस को x-6 की स्पीड से पार करेंगे तो कितना टाइम लग रहा है, 24 मिनट का। मिनट है तो इसको घंटे में क्या कर दो, चेंज कर दो, 24/60 और इसको क्या कर लो, सुलझा लो 2/5। तो इधर तो 5x आएगा, ये 3 2 6 बनेगा, 6x - 36, x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी अब 36 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे भी आपको ठीक लगे, बाकी इससे सीधा बन ही रहा है तो ज़्यादा लोड लेना है नहीं। इसको उतार लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। ये करो, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये पिछले तीनों सवाल यदि अच्छे से समझ में आए हैं तो आप ये आराम से कर पाएंगे। यदि उनमें डाउट रह गया तो भाई साहब इसमें फिर हवाई नहीं लगेगी। जयपुर में मेट्रो ट्रेन किसी स्टेशन से निश्चित समय अंतराल से रवाना होती है एवं निश्चित समय अंतराल पर पहुंचती हैं। यानी जो मेट्रो ट्रेन्स हैं उनका क्या है, स्टार्ट होने का टाइम फिक्स है तो पहुंचने का टाइम भी सिंपल सी बात है ना, दूरी तो क्या रहेगी स्टेशन के बीच में फिक्स रहेगी। तो एक फिक्स इंटरवल है 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, वो भी उस इंटरवल से बसें क्या हो रही है रवाना, ट्रेन्स रवाना होती हैं और निश्चित टाइम इंटरवल पर ही पहुंचती हैं। एक आदमी जो पटरी के सहारे एक फिक्स स्पीड से क्या हो रहा है, चल रहा है, पीछे से आने वाली ट्रेन द्वारा उसे आधे घंटे में पार किया जाता है वो, और सामने से आने वाली ट्रेन द्वारा वो 20 मिनट में पार किया जाता है। यदि सभी मेट्रो ट्रेन एक ही चाल से दौड़ती हैं, सारी मेट्रो ट्रेन की स्पीड क्या है, सेम, इधर जाने वाले या इधर जाने वाले, सबकी स्पीड सेम, किस अंतराल से पटरी के पास खड़ी सिग्नल पोस्ट एक ही तरफ से आने वाली ट्रेन द्वारा पार की जाएगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस अंतराल से पटरी के पास खड़ी सिग्नल पोस्ट एक ही तरफ से आने वाली ट्रेनों द्वारा क्या की जाएगी, पार की जाएगी। देखो ये पटरी है, पटरी पे बहुत सारी ट्रेन चल रही होंगी। अब यदि कोई बंदा या सिग्नल पोस्ट यहाँ खड़ी है तो जिस इंटरवल से ट्रेन चलेंगी ना, उसी इंटरवल से क्या होंगी, उसी इंटरवल से ये क्या होगा, सिग्नल पोस्ट को ट्रेन्स क्या करेंगी, पार करेंगी। अब ट्रेन्स का इंटरवल क्या बता रहा है, फिक्स, एक फिक्स इंटरवल से, वो हमें पता नहीं अभी कितना है, उस फिक्स इंटरवल से ट्रेन्स चलती हैं और उसी इंटरवल से पहुंचती हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे अपने पास कि भैया हर 12 मिनट में बस रवाना हो रही है, पिछले में क्या था हर 15 मिनट में बस रवाना हो रही है। तो यहाँ भी मेट्रो ट्रेन्स का टाइम क्या है, फिक्स है, इधर जा रही है उनका भी और इधर आ रही है उनका भी। पिछले दोनों क्वेश्चन में एक ही साइड गाड़ी चली थी, इस बार क्या हो रहा है, गाड़ियाँ इधर भी जा रही हैं और गाड़ियाँ इधर भी जा रही हैं, और एक आदमी एक साइड जा रहा है तो उसको एक तरफ उसके पीछे से आने वाली वो 30 मिनट से पार कर रही है। देखो क्या बोला, ट्रेन इधर भी जा रही है और सामने से भी आ रही है, तो पीछे से जो आ रही है ना सेम डायरेक्शन में जो, वो 30 मिनट के गैप से उस बंदे को पार कर रही है, और सामने से जो आ रही है वो 20 मिनट के। पिछले दोनों क्वेश्चंस में मैंने देखा था ना, सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो वो पार क्रॉसिंग का टाइम उस इंटरवल से ज़्यादा आता है, और सामने से आ रहा है तो वो टाइम क्या हो जाता है, इंटरवल आदमी को पार करने का थोड़ा कम हो जाता है। तो जो आंसर होगा वो 30 और 20 के बीच में होना चाहिए। तो ऐसा जुगाड़ तो बैठेगा नहीं, 30 और 20 के बीच में 24 और 26 दोनों हैं। तो अब ध्यान दो, दो ट्रेन्स की बीच की दूरी की बात कर रहे हैं। दो ट्रेन्स हैं उनके बीच की दूरी जो है वो कैसे पार होगी। तो पहले तो एक काम करो, आप ट्रेन्स की स्पीड जो है ना वो सबकी क्या है, फिक्स है। ट्रेन्स की स्पीड, सारी ट्रेन्स की स्पीड कितनी है, फिक्स मान लो, x मीटर पर मिनट मान लो। मिनट क्यों ले रहा हूँ मैं, 30 मिनट 20 मिनट दे रखा है। और आदमी की जो स्पीड है, आदमी की जो उस पर्सन की स्पीड है वो कितनी मान लो, y मीटर पर मिनट। आदमी की स्पीड है, सॉरी ट्रेन्स की स्पीड है x मीटर पर मिनट और आदमी की स्पीड क्या है, y मीटर पर मिनट। अब देखिए दो लगातार ट्रेन्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा दो लगातार ट्रेन्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। एक फिक्स इंटरवल से भैया क्या हो रही है, लगातार ट्रेनें फिक्स इंटरवल से ट्रेवल कर रही है, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी।
तो ये फिक्स जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कैसे आप ट्रेवल कर रहे हो, यदि आप सेम डायरेक्शन में, जो गाड़ियाँ बंदे की दिशा में जा रही हैं सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो सेम डायरेक्शन में जब चलेंगी तो उस बंदे को कौन सी स्पीड से कवर करेंगी, x माइनस वाई की स्पीड से ट्रेवल करेंगी। ठीक है, ट्रेन की स्पीड हो, यदि ट्रेन की स्पीड हो तो x की स्पीड से कवर होगी वो डिस्टेंस। सेम डायरेक्शन में यदि ये दूरी कवर होगी तो वो इंटरवल x माइनस वाई की स्पीड से कवर होगा। और अपोजिट डायरेक्शन जो ट्रेन आ रही है वो तब वो दूरी किस स्पीड से कवर होगी, x प्लस वाई की स्पीड से। मान लो बंदा यहाँ है, इधर से ट्रेन आ रही है, पीछे वाली किस कैसे पार करेगी, x माइनस वाई की स्पीड से, और सामने से यदि इधर से कोई और ट्रेन आ रही है ना, तो वो इसके पार करने के बाद स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई की स्पीड। तो स्पीड ये है कि सेम डायरेक्शन में होगा तो x माइनस वाई की स्पीड से कवर होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो ये दूरी क्या होगी, x प्लस वाई की स्पीड से ट्रेवल करेगी। इधर जाने वाली हो या इधर जाने वाली हो, ट्रेन की स्पीड सबकी क्या है, फिक्स है x, और आदमी एक ही है, उसकी स्पीड क्या मान रखी है y। तो x माइनस वाई की स्पीड से कितने मिनट में ट्रेवल हो रही है दूरी, 30 मिनट में। तो x प्लस वाई की स्पीड से वो क्या हो रही है, 20 मिनट में। ऐसा ही तो कर रहे हैं, देखो पिछले क्वेश्चंस में अपन ये कर रहे थे कि एक गाड़ी की स्पीड से इतने में, तो रिलेटिव स्पीड एक बार जुड़ गई थी और उनका टाइम अपन को देखना था। तो यहाँ सेम डायरेक्शन में होगा x माइनस वाई की स्पीड से, और अपोजिट डायरेक्शन में x प्लस वाई की स्पीड से। इस स्पीड से 30 मिनट का टाइम लग रहा है, इस स्पीड से 20 मिनट का टाइम लग रहा है। कौन सी दूरी में, दो लगातार बसों के ट्रेन के बीच की डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस बराबर कर दो ना, x माइनस वाई इंटू 30 बराबर x प्लस वाई इंटू 20। इसको सुलझा लो, 3x 2x क्या आएगा, x बराबर 2y माइनस 3y 5y, x इज टू y क्या आएगा, 5 इज टू 1। यानी यदि ट्रेन की स्पीड 5 है तो उस आदमी की, ट्रेन की स्पीड है वो x है, तो आदमी की स्पीड क्या है, y है, जिसका रेशियो है 5:1। गाड़ियाँ यदि 5 की स्पीड से चल रही तो आदमी क्या चल रहा है, 1 की स्पीड से चल रहा है। ये रेशियो भी पूछ सकता था आपने, तो वो रेशियो कितना आ जाएगा, 5:1। लेकिन पूछा क्या है, किस अंतराल से पटरी के पास खड़ी सिग्नल पोस्ट एक ही तरफ से आने वाली ट्रेन द्वारा पार की जाएगी। आप मुझे एक ज़रा एक बात बता दो कि ये दूरी है कितनी, ये जो d डिस्टेंस है x माइनस वाई की स्पीड से 30 सेकेंड में कवर हो रही है, तो ये डिस्टेंस क्या बोलोगे, x माइनस वाई इंटू 30, यानी 5 माइनस 1 इंटू 30। कितनी दूरी होगी, 4 गुणा 30 यानी 120 मीटर की डिस्टेंस हो गई। यदि स्पीड को अपन 5 मीटर पर मिनट और 1 मीटर पर मिनट ही मान लें तो ये दूरी क्या आ जाएगी, 120 मीटर। दो लगातार ट्रेन के बीच की दूरी कितनी है, 120 मीटर। अब दो ट्रेन से उनके बीच की दूरी है 120 मीटर, सिग्नल पोस्ट यहाँ है, तो इस ट्रेन को बस 120 ही तो चलना है। और कौन सी स्पीड से चलना है, जब सिग्नल पोस्ट तो चल नहीं रही, स्थिर है, तो ट्रेन की स्पीड से चलना है। तो ये डिस्टेंस जो 120 मीटर वाली है, इसको ट्रेन की ही स्पीड से पार करा दो। 120/5 करोगे तो क्या आएगा, 24 मिनट का आपका टाइम आ जाएगा। 24 मिनट अपना सवाल का उत्तर बन जाएगा। ये उतार दो, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा वापस देख लो क्या हुआ है। दो लगातार ट्रेन के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ट्रेनें इधर जा रही हैं और इधर आ रही हैं। सभी ट्रेनों की स्पीड क्या है, चालू होने का टाइम फिक्स है, इंटरवल और पहुंचने का टाइम फिक्स है, यानी और उनकी स्पीड क्या बता रखी है, सबकी सेम बता रखी है। सारी ट्रेनें क्या एक ही चाल से दौड़ती हैं, एक ही चाल से दौड़ रही हैं और एक ही इंटरवल से चल रही है, तो उनके बीच की दूरी क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। एक आदमी जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है वो 30 मिनट में पार किया जाएगा, और यदि सामने से उसके ट्रेन आ रही है वो उसको 20 मिनट में क्या कर रही है, पार कर रही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दो लगातार ट्रेन के बीच की डिस्टेंस, ये फिक्स डिस्टेंस, दो लगातार ट्रेन के बीच की डिस्टेंस को पकड़ रहे हैं अपन। सिर्फ किसको पकड़ रहे हैं, दो लगातार ट्रेन के बीच की डिस्टेंस को। ये डिस्टेंस जो है x माइनस वाई की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में तो x माइनस वाई की स्पीड से पार होगी 30 मिनट में, और अपोजिट डायरेक्शन में x प्लस वाई की स्पीड से तो 20 मिनट में पार हो रही है। इस स्पीड से इतना टाइम लग रहा है, इस स्पीड से इतना टाइम लग रहा है, तो अपन ने क्या कर दिया, डिस्टेंस को बराबर कर दिया। तो दो ट्रेन के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ये यहाँ से x y का रेशियो आ गया, और ये x और y की वैल्यू यहाँ रखी, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, 120। और ये डिस्टेंस किससे ट्रेवल करवाओ, सिर्फ ट्रेन से ही ट्रेवल करवाओ, सिग्नल पोस्ट को पार करना है, तो 24 मिनट का टाइम आ जाएगा। आपसे यूँ पूछे दोनों का रेशियो क्या है, तो वो 5:1 है। आपसे यूँ पूछे कि भैया ट्रेन से वो किस इंटरवल से चालू हो रही हैं, तो वो भी क्या बताएंगे अपन,
24 मिनट के ही इंटरवल से क्या हो रही हैं, चालू हो रही हैं। हमने पहले इस तरह के पहले क्वेश्चन में क्या बात करी थी, बंदा बैठा है इस सफ़र में तो उसी इंटरवल से उसकी गाड़ियाँ निकलेंगे जिस इंटरवल से गाड़ियाँ शुरू से चालू होकर आ रही हैं। तो सिग्नल पोस्ट स्थिर है तो वो 24 मिनट के इंटरवल से पार हो रही है, या यूँ बोलें गाड़ियाँ भी हर 24 मिनट के इंटरवल से चालू हो रही हैं। ये उतारो और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें क्या बोल रखा है, चेन्नई एक्सप्रेस रोज दोपहर क्या करती है, रोज दोपहर 12 बजे दिल्ली से क्या होती है, रवाना होती है और ठीक 3 दिन बाद क्या होती है, चेन्नई पहुंचती है। दिल्ली एक्सप्रेस क्या होती है भी, ठीक दोपहर 12 बजे चेन्नई से रोज रवाना होती है। इसमें एक चीज़ और देखो, पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ एक्स और वाई का रेशियो आया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है। तो ये डिस्टेंस 120 मीटर अपन ने ले ली है, तो अचानक से मान लो कोई पूछे कि क्या ये डिस्टेंस 120 मीटर है, तो 120 मीटर रेशियो में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। स्पीड कैसी आएगी, 5K और 1K, तो ये क्या आएगा, 120K आएगा, और 120K को 5K की स्पीड से चलेंगे तो 24 आ जाएगा। तो टाइम तो आ जाएगा, लेकिन दो ट्रेन के बीच की डिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते। हालांकि एसएससी में इस तरह के आंकड़े अपर्याप्त वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन CDS है, CSET है, ऐसे एग्जाम्स में आते हैं। तो वहाँ क्या है, थोड़ा सोचना है, ऐसा नहीं कि बस ठीक है रेशियो है तो आप डायरेक्ट काम में ले लो। रेशियो है तो वहाँ फिर क्या होना चाहिए था, ये स्पीड 5K होती तो ये क्या होगी, K। डिस्टेंस आप क्या बोलते, 5K - K, 4K × 30, डिस्टेंस आती है 120K, और ये डिस्टेंस ट्रेन की स्पीड से कितने टाइम में कवर होगी, K से K कट जाएगा 24। तो टाइम तो ठीक है 24 आएगा, लेकिन वो दूरी दो ट्रेन के बीच की अपन नहीं बता सकते, क्योंकि ट्रेन की स्पीड हमें पता ही नहीं है। ये रेशियो पता है एग्जैक्ट, क्योंकि दूरी कहीं भी हमें बताई ही नहीं गई है। अकेला टाइम बताया गया है तो सिर्फ टाइम ही बता सकते हैं, दूरी नहीं बता सकते। हाँ जी, चेन्नई एक्सप्रेस लीव्स डेली फ्रॉम दिल्ली एट 12 PM एंड रीचेज चेन्नई आफ्टर एग्जैक्ट 3 days। Delhi Express also leaves Delhi from Chennai at 12 PM and reaches Delhi exactly after exactly 3 days। तो यानी देखो, दिल्ली एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस का मतलब कौन सी ट्रेन है, जो चेन्नई की ओर जा रही है, दिल्ली से चलती है और ठीक 3 दिन बाद चेन्नई पहुंचती है। 12 बजे चलती है, ठीक 3 दिन बाद यानी दोपहर 12 बजे पहुंचेगी। उधर से भी सामने से क्या आ रही है कि ट्रेन आ रही है, दिल्ली एक्सप्रेस उसका नाम है, जो क्या होती है 12 बजे चलती है और ठीक 3 दिन बाद पहुंच रही है। अब बताना क्या है, चेन्नई एक्सप्रेस से यात्रा करते समय कोई यात्री रास्ते में कितनी दिल्ली एक्सप्रेस सामने से पार करते हुए क्या करेगा, देखें। यानी एक बंदा है जो चेन्नई एक्सप्रेस में सवारी कर रहा है, तो उसको सामने से रास्ते में कितनी गाड़ियाँ क्या होंगी, मिलेंगी। हाउ मैनी दिल्ली एक्सप्रेस विल बी सीन क्रॉसिंग ऑन द वे बाई ए मैन ट्रेवलिंग इन चेन्नई एक्सप्रेस। देखो बेसिकली रूट तो वही दिल्ली और चेन्नई का है। आपने कई बार बसों के सामने देखा होगा कि कई बार जब बस जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही है, तो जब दिल्ली की तरफ जा रही होती है तो बड़ा सा दिल्ली लिख देते हैं, और जब दिल्ली से जयपुर की ओर आ रही तो वही जो आगे एक बोर्ड होता है उसको उल्टा करके जयपुर लिख देते हैं। तो गाड़ियाँ वही हैं, बस जब चेन्नई की तरफ जा रही है तो क्या बोल रखा है उसको, चेन्नई एक्सप्रेस। वापस आते टाइम क्या बन रही वो दिल्ली एक्सप्रेस। तो कुल मिला के जयपुर से दिल्ली की ओर एक आदमी जा रहा है, तो सामने से कितनी ट्रेन रास्ते में उसको मिलेंगी जो वापस आ रही है वो। तो ध्यान से देखो, ये दिल्ली है और ये चेन्नई है। अब देखिए, यहाँ से रोज 12 बजे दोपहर में एक गाड़ी निकलती है। आज एक गाड़ी यहाँ से निकलेगी, तो क्या बोलोगे आप, कल एक गाड़ी जो यहाँ थी, ये पूरा रूट 3 दिन का है ना, 3 दिन के रूट को मैं एक काम करता हूँ, 3 हिस्सों में बांट देता हूँ। चेन्नई एक्सप्रेस वो है जो चेन्नई की ओर जा रही है। यहाँ से जब आज एक गाड़ी निकली है 12 बजे, तो कल जो निकली थी वो गाड़ी कहाँ पहुँच गई होगी, यहाँ पे पहुँची होगी। परसों जो निकली थी वो गाड़ी कहाँ पहुँची होगी, यहाँ पहुँची होगी। और एक दिन पहले वाली कहाँ, एग्जैक्ट चेन्नई पहुँच गई होगी। ऐसा ही होगा ना, किसी भी दिन 12 बजे, यदि रोज़ का सीन है, रोज़ गाड़ी 12 बजे निकलती है तो रोज़ यहाँ 12 बजे पहुँचेगी, रोज़ रास्ते में भी होगी। तो एक 12 बजे यहाँ से चली, कल जो चली थी वो यहाँ पहुँच गई, एक दिन परसों चली थी वो यहाँ पहुँच गई, और एक दिन और पहले जो चली थी वो पूरा ठेठ मंजिल पे चेन्नई पहुँच गई। ऐसा ही क्या है, यहाँ से रोज़ 12 बजे एक गाड़ी निकलती है। अब इससे एक दिन पहले जो चली है वो कहाँ पहुँच गई होगी, यहाँ पहुँच गई होगी। और एक दिन पहले वाली कहाँ पहुँची होगी, यहाँ। और ठीक एक और दिन पहले वाली कहाँ पहुँच गई, एग्जैक्ट दिल्ली पहुँच गई।
तो यानी किसी भी दिन 12 बजे आप देखोगे तो आपको गाड़ियाँ क्या होंगी, 12 बजे एक तो गाड़ी यहाँ से दिल्ली से निकलेगी, एक पहुँचेगी उसी दिन 12 बजे, एक यहाँ पहुँची, एक यहाँ से निकलेगी इस साइड, और 2 गाड़ियाँ रास्ते में इधर जाने वाली होंगी, 2 गाड़ियाँ इधर आ रही होंगी। 12 बजे का सीन ऐसा बनेगा किसी भी दिन का। अब बोला कि एक आदमी जो है वो चेन्नई एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा है, चेन्नई की ओर जाने वाली गाड़ी में क्या कर रहा है यात्रा कर रहा है। तो सामने से कितनी दिल्ली की तरफ आने वाली, यानी इधर आने वाली कितनी गाड़ियों के साथ उसकी क्या होगी, क्रॉसिंग होगी। तो ध्यान से देखो, मान लो आदमी इस गाड़ी में बैठा है, अब दोनों ही गाड़ियाँ क्या ले रही हैं, 3-3 दिन का टाइम ले रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों ही गाड़ियों की स्पीड क्या है, फिक्स है। और जब 2 गाड़ियों की स्पीड फिक्स होती है, फिक्स मतलब सेम होती है, तो क्या होगा, मान लो एक गाड़ी इधर से 20 की स्पीड से आ रही है, दूसरी भी इधर से 20 की स्पीड है। जब सेम स्पीड से आएंगी और एक ही टाइम पे चल रही होती हैं, तो एग्जैक्ट कहाँ मिलेंगी, टाइम भी स्पीड है सेम और डिस्टेंस स्पीड भी सेम है, तो वो जो मिलने की दूरी होगी ना, ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, सेम होगी। बराबर चाल से चलने वाली गाड़ियाँ एक ही साथ चले तो मिलेंगी कहाँ मिलेंगी, हमेशा ठीक मिड पॉइंट पे मिलेंगी। तो ये गाड़ी और ये गाड़ी स्पीड इनकी सेम है। जब ये गाड़ी यहाँ से चल रही है तो ये तो पहुँच गई, तो पहुँचने वाली को तो पार करना क्या बोलेंगे, तो पहुँच गई। रास्ते में कितनी मिलेगी, देखो इस गाड़ी से सबसे पहले कौन सी गाड़ी मिलेगी, यहाँ पे एग्जैक्ट बीच में कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक क्रॉसिंग हो जाएगी। ये गाड़ी जब चल रही है तो ये यहाँ है, तो ये वाली तो इसको यहाँ मिलेगी। ये तो आप अंदाजे से ही बता सकते हो, जब ये चल रही है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी कौन सी होगी, एग्जैक्ट यहाँ पे मिलेगी। जब ये चल रही है तो ये वाली गाड़ी यहाँ है, ये 1.5 दिन बाद कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। 1 दिन और बाद वाली, अब तो कॉमन सेंस समझ में आ गया, एक यहाँ मिली, एक यहाँ मिली, एक और दिन बाद वाली कहाँ मिलेगी, यहाँ, और लास्ट वाली गाड़ी यहाँ मिलेगी, और उसके बाद वो पहुँच जाएगी। तो रास्ते में कितनी गाड़ियाँ मिलेंगी, 1 2 3 4 और 5 गाड़ियाँ वो रास्ते में ट्रेवल करते हुए देखिएगा। तो वापस देख लो, जब ये यहाँ है तो एक गाड़ी रास्ते में यहाँ थी, इससे तो यही मुलाकात हो गई, पहली मुलाकात। फिर जब ये चली तो यहाँ जो गाड़ी थी वो इस एग्जैक्ट बीच में इस पॉइंट पे मिलेगी, और ये वाली गाड़ी इससे यहाँ मिलेगी। अब ये जब चलिए, तो जब ये चल रही है तब ये चल रही है, इसके ठीक अगले दिन जो चली है वो कहाँ मिलेगी, यहाँ पे, और उसके वो 1 दिन बाद वाली कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। तो कुल मिला के 5 जो हैं गाड़ियाँ सामने से वो आते हुए रास्ते में क्या करेगा, देखेगा। उसके बाद आगे सर्कुलर मोशन, वर्ताकार पथ। तो वर्ताकार पथ वाले क्वेश्चन है वो अपन कल पढ़ेंगे। आज ये जो डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से 15-20 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इनको ढंग से खुद से क्या कर दो, वापस से रिवीजन कर दो। ये वाला मुद्दा कल पहले एक बार बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर इनके क्या करेंगे, सवाल करेंगे। तो कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।